बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दाम नश अज़ दश्त दादन मुर्दन अस हम चुगुल बादे ख़ज़ां अफसरदन अस। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैंने आपके सामने अल्लामा इकबाल का एक शेर जो फ़ारसी में है पढ़ा, चूँकि 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल का यौम विलादत है। इस मुनासिबत से हक़ भी बनता है कि इकबाल को खराज अक़ीदत पेश करें। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम में हम अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा, जो अल्लाह के वली, दरवेश, कलंदर, मुफक्किर इस्लाम और बकौल डॉक्टर इसरार अलैहिर्रहमा तर्जुमानुल कुरान हैं, जो एक हमागीर शख्सियत है जिसने कुरान सुन्नत से फ़लसफ़ा लेकर दुनिया के तमाम शोबा जात पर बात की है, कलाम किया है, हमें रहनुमाई फरमाई है। आज हम बात करेंगे इस शेर के हवाले से कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ेंगे, बहसत फ़र्द और बहसत कौम, बहसत मिल्लत, तो हम दुनिया में कर्ब बला के शिकार हो जाएंगे, हम दुनिया में महकूम और ग़ुलाम हो जाएंगे। जैसा कि आज दुनिया में देखा जा रहा है कि दुनिया में हमारी तादाद तो बहुत है, लेकिन हम ज़लील व ख़ार हुए हैं। हमारी दुनिया में कोई भी हैसियत नहीं है, न इनफरादी सतह पर न इज्तिमाई सतह पर। जैसे कि हमने असलाफ़ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ा है, गंवा दी हमने असलाफ़ से जो मीरास पाई थी, सुरैया से आसमान ने हमको ज़मीन पे दे मारा। तो अल्लामा इकबाल इस शेर में फरमाते हैं, दाम नश अज़ दस्त दादन मुर्दन अस हम चुगुल बादे ख़ज़ां अफसरदन अस। जैसे कि हमने अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ता है, उसका उसवा हसना छोड़ता है, उसके दामन को छोड़ते हैं, तो क्या होता है, तो हम इनफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर रूहानी मौत मर जाते हैं, हम इखलाकी मौत मर जाते हैं। कहते हैं दाम नश अज़ दस्त दादन मुर्दन अस। अगर जब भी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ेंगे, उसवा छोड़ेंगे, उसका सुन्नत, उसका तरीक़ा छोड़ेंगे, उसका दामन छोड़ेंगे, तो हम बहसत कौम और रूहानी तौर मुर्दा हो जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। हम चुगुल बादे ख़ज़ां अफसरदन अस। जिस तरह मिसाल देते हैं कि जिस तरह फूल बहार में खिलता है और ख़ज़ां पहुँचते पहुँचते वो सूख जाता है, उसकी जो पंखड़ियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं, पंखड़ियाँ सूख जाती हैं और सूख कर गिर जाती हैं। ख़ज़ान में वो पंखड़ियाँ सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं, फिर गिर जाती हैं, उनकी कोई वक़्त नहीं रहती है। इसी तरह जिसने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ा, तो वो इसी तरह उसको वो मुरझा जाता है और नीचे गिर जाता है, असल से गिर जाता है, अपनी असल से गिर जाता है, उसकी कोई वक़्त नहीं रहती है, वो ज़लील ख़ार हो जाता है। जैसे इकबाल दूसरी जगह फरमाते हैं, कौमों के लिए मौत है मरकज़ से जुदाई, हो साहिब मरकज़ तो खुद ही क्या है, खुदाई है। जब तक बहसत कौम इंसान मरकज़ के साथ जुड़े रहें, या बहसत फ़र्द एक इंसान बहसत फ़र्द और बहसत कौम मरकज़ यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े रहते हैं, तब तो कौम क्या है, कौम क्या है, अगर ये जुड़े रहते हैं तो खुद ही क्या है, खुदाई है। तो फिर दुनिया में इनकी वक़्त रहती है, दुनिया में ये फिर दुनिया में कमाल इनको उरूज हासिल होता है। जैसे सहाबा किबार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दौर में, खुलफाए राशिदीन के दौर में देखो
उन्होंने जो ऊँट और भेड़ और बकरियां चरवा रहे थे उनकी कोई हैसियत ही नहीं थी। जब उन्होंने नबी का दामन छोड़ा, जब उन्होंने नबी के साथ जानिसारी इख्तियार की, जब उन्होंने नबी के साथ वफादारी की, जब उन्होंने इश्क नबी को अपनाया, तो इस इश्क नबी के बदौलत इस इस्लाम के साथ वालिहाना अकीदत और नबी के साथ वालिहाना मोहब्बत की बदौलत वो वक्त के सुपर पावर रोमन अम्पायर और पर्शियन अम्पायर, ये दोनों बड़ी सल्तनतें मुसलमानों के बाज गुजार बन गए। मुसलमानों ने इन पर कब्जा किया, ये मुसलमानों के गुलाम बन गए और मुसलमान गालिब आ गए। हर सतह पर, इनफरादी व इज्तिमाई सतह पर गालिब आ गए। कौमों के लिए मौत है, मरकज़ से जुदाई। वो साहिब मरकज़ तो खुद ही क्या है, खुदाई। जब आप मरकज़ से जुड़ोगे तो आप दुनिया में कमाल हासिल करोगे, दुनिया में आपका उरूज होगा, दुनिया में आपका दबदबा होगा। कहते हैं इकबाल कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। अगर आपने मोहम्मद से वफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा की तो खुदा कहता है कि हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है कि इस दुनिया की वक़्त ही क्या है मेरे सामने, ये लौह कलम भी आपके हैं, लौह कलम तेरे हैं। कहते हैं कि ये लौह और कलम भी आपके हैं, ये आपके हैं। अगर कहते हैं अगर करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर, अरब का ताज सर पे रख, बादशाह जहाँ हो जाए। तो अगर आपको दुनिया में जहांगीरी करनी है, अगर आपको दुनिया में उरूज हासिल करना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करो, उसका उसवा पकड़ो, उसके सुन्नत को मजबूती से थामे रखो, उसके तरीके को अपनाओ, नबी से वालिहाना मोहब्बत का इजहार करो, उससे मोहब्बत इख्तियार करो। इश्क नबी अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से मांगो, इश्क नबी अल्लाह से मांगो। लिहाजा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामने से इंसान दुनिया में उरूज हासिल करता है। लिहाजा हमें चाहिए कि दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामे रहे। हमारा दुनिया भी बेहतर हो जाएगा, हमारा आखिरत भी बेहतर संवर जाएगा। अल्लामा इकबाल का ये शेर मैं आखिर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस से, जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है बरिवायत अबू हुरैरा, इस पर इक्तफा करूँगा, इख्तिताम करूँगा अपने इस मौजू को। कुल्लु नफ्स हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मतिन यदखुलूनल जन्नह, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी। इला मन अबा, सिवाय मुनकिर के। वकीला मन अबा या रसूल, सहाबा ने अर्ज़ किया, रावी कहते हैं कि सहाबा ने अर्ज़ किया कि वकीला मन अबा या रसूल, ये अबा कौन है जबकि आपकी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, लेकिन ये बदनसीब अबा कौन है जो जन्नत में नहीं जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काला मन अतानी दखल जन्नत, जिसने मेरे उसवा को थामे रखा, जिसने मेरे तरीके को अपनाया, जिसने मेरे दामन को थामे, जिसने मेरी गुलामी इख्तियार की, जिसने मेरी इताअत इख्तियार की, वो जन्नत में जाएगा। जो मेरी इताअत नहीं करेगा वो काला वमन अबा, वही तो अबा है जो मेरा मुनकिर होगा, जिसने मेरा तरीका छोड़ा। लिहाजा नबी के दामन को मजबूती के साथ थामे रखो। अल्लाह दुनिया में भी उरूज आपको देगा और आखिरत में आपको सुरख रोई हासिल होगी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वसल्लल्लाहु